सबसे पहले हम कोश के बारे में जान लेते हैं। कोश एक लेंडिंग कंपनी है जो कि अलग-अलग तरह के लोन प्रोवाइड कराती है। कोश ग्रुप लोन, होम लोन या पर्सनल लोन इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस को प्रोवाइड कराते हैं। कोश ग्रुप लोन के काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें रिस्क कम रहता है। इसी वजह से कोश आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ रिस्क कम होने की वजह से कोष बिना सिक्योरिटी या कोलैटरल के भी लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। अब हम समझते हैं कि हमें किन लोगों को टारगेट करना है कोष ग्रुप लोन के लिए। तो कोष ग्रुप लोन के लिए हम सैलरीड लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें मेन विमेन दोनों आते हैं। इनके साथ ही साथ लो इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन को हम टारगेट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि कोई घर पे अपना सिलाई का काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ग्रुप में कम से कम 3 लोग ज़रूर हों। कोष ग्रुप लोन के लिए 3 लोगों का होना ज़रूरी है। कोष ग्रुप लोन टर्म्स को हम एक बार समझ लेते हैं। तो कम से कम 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 पर मेंबर ग्रुप के हिसाब से कोष ग्रुप लोन दे सकता है। इसमें ब्याज दर मात्र 1.3% प्रति माह की रहती है। साथ ही साथ फाइल चार्जेस या प्रोसेसिंग फीस 2% होता है टोटल लोन अमाउंट का। ग्रुप साइज 3 से 5 का होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग हो सकते हैं। लोन की ईएमआई का शेड्यूल मंथली होता है। अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि लोन अप्रूवल में कितना टाइम लग सकता है। लोन अप्रूवल में ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लग सकते हैं। लोन डिसबर्स होने में कितना टाइम लग सकता है। लोन नैश प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और अग्रीमेंट साइन होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर लोन डिसबर्स हो जाता है। रीपेमेंट मोड क्या रहेगा। रीपेमेंट मोड के लिए कोई भी कोष ऐप के थ्रू इंस्टॉलमेंट सबमिट कर सकता है या फिर किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू जैसे कि गूगल पे, पेटीएम के थ्रू सबमिट कर सकता है। साथ ही साथ जो नैश प्रोसेस में ऑटो डेबिट फीचर होता है उसके थ्रू कोई भी पेमेंट सबमिट कर सकता है। बात का भी ख्याल रखना है कि हम दिए गए नेगेटिव या रिस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रीज के लोगों को कोष ऐप पर ना अप्लाई कराएं, जैसे कि प्रेस, पुलिस, पॉलिटिशियन, प्रॉपर्टी डीलर, लिकर बार, शॉप ओनर। ऐसे लोगों को हमें कोष पर अप्लाई नहीं करवाना है। अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे। अगर हम सैलरीड मेन और वुमेन की बात करते हैं तो उसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स में 3 महीने का बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, जिसमें पासबुक का फ्रंट पेज भी विजिबल हो। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट इन्फो जैसे कि सैलरी स्लिप और जॉब आईडी। साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस जो कि कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स सैलरीड मैन और वुमेन लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स में केवाईसी के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स में 3 महीने का बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट फ्रंट पेज पासबुक के साथ। एम्प्लॉयमेंट इन्फो के लिए कम से कम बिजनेस की 3 फोटो होनी चाहिए, जैसे कि स्टॉक, शॉप और एंट्रेंस। वर्क एक्सपीरियंस के लिए कम से कम 2 साल का कंटिन्यूअस बिजनेस ऑपरेशन होना चाहिए। इनके साथ ही साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट में जो बिल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, टीवी कनेक्शन के, यानी कि कोई भी यूटिलिटी बिल, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। ये कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट्स की फोटो हैं, किस तरीके से हमें फोटो लेनी है। तो जैसे कि आधार कार्ड है, उसका फ्रंट साइड का फोटो और उसके नीचे पेपर पर लोन एप्लीकेंट का सिग्नेचर। साथ ही साथ आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो और उसके नीचे लोन एप्लीकेंट का सिग्नेचर। इस तरीके से पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो और ब्लैंक पेपर पर लोन एप्लीकेंट का सिग्नेचर। बैंक पासबुक का फ्रंट साइड का पेज कुछ इस तरीके से हमें लिखना है, जिसमें सारी डिटेल्स दिख रही हो। साथ ही साथ बैंक पासबुक का लास्ट पेज ऑफ एंट्री हमें लेना है।
सैलरी स्लिप कुछ इस तरीके से रहेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सैलरी स्लिप एकदम क्लियर आए और उसमें सारी डिटेल्स क्लियर दिख रही हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स के केस में कुछ इस तरीके से हमें फोटोज लेनी है एसेट्स की, यानी कि जैसे कि एग्जांपल के लिए घर में रखी हुई स्विंग मशीन या कूलर। एप्लीकेशन को प्रोसेस कराने के लिए हमें नैश प्रोसेस कराना ज़रूरी है। सबसे तेज़ तरीका है नैश प्रोसेस कंप्लीट कराने का डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो उसके लिए यूज़र को कोश ऐप में लॉगिन करना है और डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके नैश प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके लिए यूज़र को अपना नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, डेबिट कार्ड का नंबर, पिन और सीवीवी नंबर लगेगा ताकि नैश प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अगर यूज़र को डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू नैश प्रोसेस नहीं करना है तो दूसरा तरीका है आधार कार्ड का। नैश प्रोसेस पर जाके आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर अपडेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है फिजिकल नैश का, यानी कि इसमें यूज़र लोन अमाउंट का चेक बना के मेंशन कर देगा और हमें वो चेक कलेक्ट करना पड़ेगा। इस नैश प्रोसेस में, फिजिकल प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ऑनबोर्डिंग क्लियर होने में टाइम लग सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम हमेशा नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू ही नैश प्रोसेस को कंप्लीट करा दें। कंप्लीट होने के बाद यूज़र को ई साइन करना ज़रूरी है। ई साइन करने के बाद यूज़र अपने कोश ऐप पर अग्रीमेंट की कॉपी पर साइन कर सकता है ओटीपी के थ्रू। इसलिए रिजेक्ट हुई है क्योंकि जिस यूज़र को आपने कोश ऐप डाउनलोड कराया है उसने अभी तक ग्रुप लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो यूज़र कोश ऐप डाउनलोड करके ग्रुप लोन के लिए अप्लाई करे और जब उसको ग्रुप लोन मिल जाता है तभी हमारी ऑनबोर्डिंग वेरीफाई होगी और एक्सेप्ट होगी। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, हमें मर्चेंट को कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको पिक माई वर्क ऐप ओपन करना है। यहाँ पर स्टार्ट टास्क पे जाना है। यहाँ पर फिर से स्टार्ट टास्क पे जाना है। इसके बाद सबमिट टास्क पे क्लिक करना है। यहाँ पर विजिट लिंक के पास जो छोटा सा ऑप्शन है कॉपी का, उसे क्लिक करना है और ये लिंक आपको जिस भी यूज़र को लोन लेना है उसे व्हाट्सएप पर शेयर करनी है। लिंक को शेयर करने के बाद यूज़र प्ले स्टोर से कोश लोन ऐप डाउनलोड कर सकता है। ऐप डाउनलोड होने के बाद ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर सारी परमिशंस को एक्सेप्ट करके, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है और यहाँ पर यूज़र का फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे दिए गए ऑप्शन गेट ओटीपी ऑन व्हाट्सएप या फिर गेट ओटीपी ऑन एसएमएस पे क्लिक करना है। अब हमें ओटीपी डालना है और आगे फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद हमें गेट अ लोन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, उसका वीडियो देख सकते हैं। अगर हमें वीडियो नहीं देखना है, यूज़र को वीडियो नहीं देखना है, तो टैब टू स्किप करना है। जिनके साथ आप लोन लेना चाहते हैं उन्हें ग्रुप में ऐड करें और उनके साथ अपना संबंध बताएं। लोन लेने का कारण बताएं। लोन का टेन्योर डालें और हर ग्रुप मेंबर का लोन अमाउंट डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें। ग्रुप की ईएमआई डेट चूज करें और सारी डिटेल्स चेक करके प्रोसीड करें। अपनी जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल करें और सैलरी स्लिप अपलोड करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन डालें और केवाईसी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अब हम देखते हैं कि लोन के लिए रजिस्टर्ड किए गए यूज़र की डिटेल को पिक माई वर्क ऐप में कैसे सबमिट करना है। उसके लिए पिक माई वर्क ऐप ओपन करें। यहाँ पर कोर्स प्रोजेक्ट पर स्टार्ट टास्क पे क्लिक करना है। फिर से एक बार स्टार्ट टास्क पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से सबमिट टास्क पे क्लिक करना है और यहाँ पर यूज़र का फ़ोन नंबर, यूज़र का नेम और यूज़र के लोन आईडी को एंटर करके सबमिट करना है। जैसे कि ध्यान रहे कि हमें उसी यूज़र का नाम एंटर करना है जो कि प्राइमरी लोन ले रहा है। ध्यान रहे कि आप लोन आईडी को करेक्ट डालें। अगर लोन आईडी करेक्ट नहीं हुई
तो हमारी ऑनबोर्डिंग रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आप लोन के लिए ऑनबोर्डेड किए गए यूजर को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं।